नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सक्सेस सीएससी पर। आज हम 10 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है गोवा। ये आंसर आपका सही है, भारत। भारत 12 से 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक विशेष आवासीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब करेगा? 12 से 13 जनवरी को। और कौन सा देश करेगा? भारत। शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी? भारत ने। इसका विषय क्या है? आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। शिखर सम्मेलन के लिए 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। कितने देशों को किया गया है? 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। यह पहल किसके द्वारा दी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसका उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन से प्रेरित है। शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर चर्चा करने के लिए साझा मंच प्रदान करने का भारत का प्रयास है। देखिए, इस शिखर सम्मेलन को भारत ने इसीलिए तैयार किया है, जितने भी विकासशील देश हैं उनको एक मंच पे लाना है और देश में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन पे चर्चा करना है, उनको हल करने का सुझाव यानी कि निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि दुनिया के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। बी आंसर आपका सही है, केरल। दुनिया के पहले ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय खोला, जो राज्य की सांस्कृतिक शैक्षिक रूप से समृद्ध करता है। संग्रहालय में टोटल कितनी पांडुलिपियां हैं? 187, जो पूरी तरह से प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों की खान है, जो नेचुरल तरीके से लिए गई हैं। और यह दस्तावेज साफ ताड़ के पत्ते मतलब यह दस्तावेज साफ और स्पष्ट जो होते हैं ताड़ के पत्तों पे लिखे गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड रूप में रखा जाएगा, जिनको संरक्षित करके रखा जाएगा, जिनको बाद में पढ़ा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा? ये ऑप्शन है लेबनान, बी ऑप्शन है केन्या, सी ऑप्शन है मोरक्को, डी ऑप्शन है सूडान। डी आंसर आपका सही है, सूडान। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान मतलब सबसे ज्यादा योगदान कौन सा देश करता है? भारत। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, जहां पे भी युद्ध होता है, भारत सबसे पहले रक्षा के लिए मतलब अपनी आर्मी सेना भेजता है। तो सूडान में भी कौन सी जगह है? वो सूडान के अबई में महिला शांति सैनिकों की पलटन तैनात कर रहा है। यह सूचना किसने दी है? भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज द्वारा दी गई है। भारत के स्थायी मिशन के अनुसार 2007 में लाइबेरिया में कहां पर सबसे पहले भेजा गया है? 2007 में लाइबेरिया में महिला दस्ते की तैनाती के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन ने महिला शांति रक्षकों को भारत की सबसे बड़ी एकल महिला प्लाटून होगी। मतलब सबसे पहले कहाँ भेजा गया था? आपको बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है, 2007 में लाइबेरिया में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? देखिए, जहां पर सबसे पहले ये लग जाता है ना कि पहला टीके या पहला पहला देश, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। बी आंसर आपका सही है, अमेरिका। अमेरिकी कृषि विभाग ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। किसने दी है? अमेरिकी कृषि विभाग ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर
वैश्विक स्तर पे तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? देखिए कितनी गर्व की बात है। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है जापान। डी आंसर है जापान। देखिए कितनी गर्व की बात है कि भारत ने जापान को छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। चीन वैश्विक ऑटो बाजार में सबसे आगे है। कौन सा देश है? ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, चीन सबसे आगे है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। इसके बाद भारत का स्थान आता है, भारत का स्थान तीसरा हो गया, जापान को उसने पीछे छोड़ दिया है। 2022 में भारत में बिकने वाले अधिकांश नए ऑटो हाइब्रिड वाहनों सहित गैसोलीन द्वारा संचालित वाहन शामिल किए गए हैं। 2022 में ध्यान रखिए, 2022 में सबसे ज्यादा जो नए ऑटो बने हैं वो हाइब्रिड वाहनों सहित गैसोलीन द्वारा संचालित वाहन शामिल हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करें।